राघव को बड़े प्यार से और उन्नति को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा भी किया है। वो बेसिकली राघव को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। नहीं, वो तो लाडला है, ऑडियंस का भी लाडला है। द शो इज डूइंग वेरी वेल एंड दे आर एंटरटेनिंग पीपल। लेकिन इस वक्त हेलो मैम, वेलकम टू टेडी चक्कर। जाने अनजाने हम मिले और वैसे ही हम भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। वैसे हमने इतने शोज़ किए और तमाम बहुत ही अच्छे शोज़ किए हैं। मतलब टीआरपी में तो एक नंबर ही गए हैं। इस शो में हमें क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? इस स्टोरी का ट्रीटमेंट आपको डिफरेंट मिलेगा। इस स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे शोज़ में आपने देखा होगा कि क्या वो लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर धीरे धीरे पास आते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये बात ही करते हैं तो एक दूसरे को काटने के लिए बात करते हैं। एक बात जब आप बात कुछ करते हैं तो उसका दूसरा जवाब एक 1.5 शाना जवाब आता है। सो दिस जो ये जो दोनों की ये जो आप मुझसे कि डायलॉग्स में जो एक कंपटीशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हंसी भी आएगी, आपको इन दोनों पे प्यार भी आएगा कि कैसे हैं ये दोनों। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जो हमारी जो जाने अनजाने हम मिले हैं, जो ये जो सौदेबाजी या आटा साटा की जो शादी है, ये एक बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। नेगेटिव तरह से बिल्कुल प्रेजेंट नहीं किया है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया गया है कि क्या ये जो दोनों पास आए हैं और जिस वजह से ये लोग पास आए हैं, क्या उन दोनों के प्यार में गुंजाइश है? और प्यार की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है, लेकिन क्या ये उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने वाले हैं? एक इनके हट में भी एक कहीं ना कहीं एक क्यूटनेस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स इन दोनों को पास आने ना देने के लिए सारे हथकंडे शारदा सूर्यवंशी जी बड़े प्यार से एकदम प्यार की चपत मारते हुए, धक्का मारते हुए, प्यार का धक्का मारते हुए इनको अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन प्यार से। आपने जो भी कैरेक्टर्स हमेशा प्ले किए हैं, उसूल हमेशा टॉप पे रहे हैं। आप कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते थे, चाहे हम ससुराल सिमर की बात करें, बात करें। एंड इसमें हमने देखा आपका कैरेक्टर बुआ का है, तो ये हमें वैसी बुआ देखने को मिलेगी जो टिपिकल होती है और जैसे मतलब है लोग जैसे आप बुआ का कॉन्सेप्ट होता है ना। हाँ, तो बुआ है, कहीं ना कहीं तो बुआपन दिखाएगी, ठीक है। तो लेकिन माँ भी है और राघव को प्यार भी करती है। राघव को बड़े प्यार से और उन्नति को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा भी किया है, लेकिन अपनी सत्ता को नहीं जाने देना चाहती। उसका घर है, उसने इस घर को बनाया है, उस घर में वो अपने नियम कानून चलाती है, लेकिन वो अपनी सत्ता को नहीं जाने देना चाहती। वो हाथ से अपने पावर को नहीं जाने देना चाहती। और उसको लगता है कि इसका सबसे बड़ा थ्रेटनिंग कारण रीत चौधरी है, क्योंकि वो लड़की दिमाग रखती है। जितना दिमाग शारदा के पास है उतना ही दिमाग रीत के पास है, और वो उसकी सत्ता को क्वेश्चन कर सकती है। इसलिए वो चाहती नहीं है कि रीत चौधरी, उन्नति की शादी ध्रुव से हो जाए चाहिए, उसको तो मैं घुमा लूँगी, लेकिन रीत की शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि राघव तो उसके मुट्ठी में है और वो कभी निकलेगा नहीं। मतलब हमें शो में देखने को मिलेगा कि रीत के खिलाफ जो चाल चलेगी बुआ जी और जो ड्रामा क्रिएट होगा, वो बेसिकली राघव को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है और अपनी सत्ता को हिलने नहीं देना चाहती है, और चाहती कि रीत इस घर में ना आए, क्योंकि वो उसको थ्रेटनिंग लगती है। लेकिन उसका मेन मुद्दा जो है ज़िंदगी में वो राघव है। राघव की वजह से उसकी ज़िंदगी। लास्टली आप क्या बिग बॉस देख रहे हो अभी इस सीज़न का? बहुत कुछ ऐसे ड्रामा चल बेटा, उसके पहले तो हमारी शूटिंग शुरू हो गई, और एक बार आपको पता है कि हमारी जब शूटिंग शुरू हो जाती है फिर हम कुछ भी नहीं देख पाते। और मैं नए किरदार में तो कुछ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारा वक्त उसी कैरेक्टर के बारे में सोचती रहती हूँ। कौन है इस बार बिग बॉस में? कोई मैं जानती हूँ किसी को? हाँ, विवियन को मैं जानती हूँ। हाउ इज ही प्लेइंग? वेरी गुड। अरे वाह। नहीं, वो तो लाडला है, ऑडियंस का भी लाडला है। बट हाउ इज ही प्लेइंग? गुड। आई एम श्योर द शो इज डूइंग वेरी वेल एंड दे आर एंटरटेनिंग पीपल। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ जाने अनजाने हम मिले के बारे में ही सोच रही हूँ, और अपने किरदार शारदा सूर्यवंशी आपको कैसी लगती है उसके बारे में सोचती हूँ। तो आप देखेंगे जी टीवी पर जाने अनजाने हम मिले 11 नवंबर से। थैंक यू।